दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, यदि विशाल नाव से धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल दोस्तों हो जाएगी धारा के अनुकूल चाल माइनस धारा के प्रतिकूल चाल, और इसको करना है आधा। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? 184 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लगते हैं, ये आएगा 15.33 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल चाल दोस्तों क्या हो जाएगी? 184 किलोमीटर जाने में 48 घंटे लगते हैं, ये आएगा दोस्तों 3.8 किलोमीटर प्रति घंटा। यू और वी की वैल्यू इसमें रख दीजिए दोस्तों, 15.33 माइनस 3.8, इसे करना है आधा, ये आएगा दोस्तों 5.75 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से इस टाइप का क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम दोस्तों ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 5 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 7 का गुणा 0 से, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया। जब 0 का डिवाइड 91 से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों ये टर्म पूरा 0 हो गया, आपके पास आंसर केवल 127 बचा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में साधारण ब्याज से ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, यदि 350 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज याद करना था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय बटे 100। इसमें आप वैल्यू रखिए, मूलधन 350 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और समय है 1.5 वर्ष, और इसे 100 से डिवाइड करेंगे। 00 से 00 कैंसिल आउट होगा, 1.5 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 35 का गुणा 3 से करेंगे 105 रुपया ब्याज आएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया, 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना था। दोस्तों आप जानते हैं अगर मूल अल्फा और बीटा हैं तो इनका योगफल क्या होता है? माइनस का b अपॉन a होता है, तो माइनस का 6/4 बराबर माइनस का 3/2 हो जाएगा। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को केवल इस ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते थे, आप इन दोनों को ऐड करके देखिए कि इसमें -3/2 आएगा, तो केवल दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा, इसी का एडिशन माइनस का 3/2 होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया, इसको दोस्तों आपको सरल करना था। देखिए 729 की पावर 1/6 प्लस 65,536 की पावर 1/4, ऐसे ही 5832 का आपको क्यूब रूट निकालना था और प्लस 1764 का ए स्क्वायर रूट आपको निकालना था। अगर दोस्तों 729 को 6 की पावर में लिखेंगे तो 3 की पावर 6 लिख सकते हैं, गुणा 1/6 हो जाएगा, प्लस 65,536 को हम दोस्तों लिख सकते हैं 16 की पावर 4 गुणा 1/4 इसकी पावर में है, प्लस 5832 को हम लिख सकते हैं 18 की पावर 3 इसकी पावर में 1/3 है, 1764 को हम 42 की पावर 2 लिख सकते हैं और 1/2 इसकी पावर है। इजीली हल कर लेंगे, 6 से 6 कैंसिल होगा, 4 से 4, 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल होगा। इन सब को ऐड कर लीजिए, 16 और 3 हो जाएगा 19, 19 और 18 हो जाएगा 37, 37 और 42 हो जाएगा 79। इस तरीके से दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 मीटर और लंबाई 154 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्ताकार मैदान की परिधि आपको निकालनी थी। दोस्तों देखिए आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 169 गुणा 154, और ये किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर के बराबर है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो पाई की वैल्यू रखेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 गुणा 154, 7/22 हो जाएगा। 22 से दोस्तों 154 जो है 7 बार कट हो जाएगा,
तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 और 7 गुणा 7 है तो स्क्वायर रूट 7 आएगा। आर की वैल्यू आएगी 91 मीटर। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर आया 91, 7 से 91 13 बार कट हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुणा 13 जो आएगा 572 मीटर जो है ये वृत्ताकार मैदान की परिधि आई। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले आपको पहली 10 अभाज्य संख्याएं लिखना है, उनका योग करना है और पदों की संख्या से विभाजित कर देना है। तो 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों, ये हैं पहली 10 अभाज्य संख्याएं। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आएगा 129 और 10 से जब इसे विभाजित करेंगे तो 12.9 जो होगा पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, अक्षय अपनी आय का 40% खर्च कर देता है और 24,000 रुपए बचाता है, तो उसकी आय कितनी होगी। अगर 40% खर्च करता है तो बचाता कितना है, अपनी आय का 60% वह बचा लेता है। ये किसके बराबर है, 24,000 के बराबर हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये आएगा 40,000 रुपए जो है अक्षय की आय हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, किसी आंकड़े का समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 52.7 और 65 है। तो आंकड़े का माध्य पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखिए बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक दोस्तों दिया हुआ था 52.7 और माध्यिका 65 दी हुई थी, तो 3 गुणा 65 माइनस 2 गुणा x माध्य निकालना था। तो 2x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 65 का गुणा 3 से करेंगे 195 माइनस 52.7 जो है इससे माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी दोस्तों 142.3/2। इसे हल करेंगे तो 71.15। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की हर शिफ्ट में इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, x माइनस 1/x 4 दिया हुआ है, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछी गई है। जब भी दोस्तों x माइनस 1/x बराबर a दिया हो और आपसे x³ माइनस 1/x³ पूछा गया हो, जो ये दोस्तों आपको a दिया हुआ है इसका करना है आपको क्यूब प्लस करना है इसी का 3 गुना 3a। बस यही आंसर होगा x³ माइनस 1/x³ का। a की वैल्यू यहां देखिए 4 दी है तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 प्लस 4 का 3 गुना हो जाएगा 12। जब इसको ऐड करेंगे 76 जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।